नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। हर हिंदू महत्वपूर्ण है। हर हिंदू आपके शरीर का हिस्सा है। हिंदुत्व के लिए लड़ने वाला हर व्यक्ति आपका सैनिक है। ये भावना जब तक हिंदुओं में जन्म नहीं लेगी तब तक हिंदुओं को रोज़ मारा जाएगा और उन्हें न्याय भी नहीं मिलेगा। पुणे की सिम्बोसिस लॉ स्कूल के एक छात्रा शर्मिष्ठा पनोली को दिल्ली से उसके घर से कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन इस गिरफ्तारी के लिए उन्होंने शाम 7:30 बजे का समय चुना। इस गिरफ्तारी के लिए कोलकाता पुलिस 1500 किलोमीटर दूर दिल्ली तक आई, मजिस्ट्रेट से ट्रांजिट रिमांड पाई और शर्मिष्ठा को ले गई। शाम के समय शर्मिष्ठा जैसी युवा छात्रा को इतनी लंबी दूरी तक ले जाने का कोई ठोस कारण नहीं था, लेकिन ये पुलिस फिलहाल ममता दीदी चलाती है, उनके आदेशों से चलती है, इसलिए ये कुछ भी कर सकती है। रवीश कुमार, राजदीप और द्विवेदी जैसे पत्तलकार इसे फांसीवाद नहीं कहेंगे। सोशल मीडिया के जरिए कुछ एक्टिविस्टों ने दावा किया है कि इस गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कई अनियमितताएं देखी गई, जैसे कि उसे पहले नोटिस ही नहीं दिया गया कि उसे गिरफ्तार किया जाना है। ये वही पुलिस है जिसे संदेश खाली में दलित महिलाओं के कथित बलात्कार, उत्पीड़न, गुंडागर्दी के आरोपी तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख को पकड़ा नहीं जा रहा था। ये वही पुलिस है जिसे आरजीकर अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में निष्क्रियता के लिए कोसा जा रहा था। लेकिन यही पुलिस विभाग आज शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करने के लिए दौड़े दौड़े चला आया। दरअसल शर्मिष्ठा कई दिनों से सोशल मीडिया पर अपने वीडियो को लेकर वायरल होती आई है। उसके वीडियो काफ़ी आपत्तिजनक होते हैं, विचारों से वो कट्टर हिंदू प्रतीत होती है। हाल ही में पहलगाम में जब 26 हिंदुओं का धर्म पूछकर नरसंहार किया गया और उसके जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, इस दरमियान सोशल मीडिया पर वो काफ़ी एक्टिव थी और पाकिस्तान की डिल्यूजनल बातों पर उसने आपाक होकर इस्लाम के धार्मिक बातों पर टिप्पणियां की जो कि आपत्तिजनक थी। इसमें समझने की बात यह है कि जैसे ही सोशल मीडिया पर शर्मिष्ठा के इस वीडियो का विरोध हुआ, आलोचना हुई, उसने वीडियो डिलीट किया। साथ ही उसने कैमरे पर आकर लोगों से माफ़ी मांगी और ऐसी गलती दोहराई नहीं जाएगी, इस बात को उसने सुनिश्चित किया। लेकिन उत्पातियों की भारत में कोई कमी नहीं है और ना ही रेडिकल इस्लामिक विचारधारा की। महाराष्ट्र में शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी की मांग केवल उठ रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर उसे रेप और हत्या की धमकियां मिल रही थी। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि हमारे देश में पुलिस अभी तक ऐसी धमकियां देने वाले लोगों को खोज नहीं पाई है, उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है। शर्मिष्ठा का केस बिल्कुल नूपुर शर्मा की केस की तरह ही है। नूपुर शर्मा को अपनी बात रखने के लिए जिस मुसलमान ने उकसाया था, वो आज मजे से समाज में सिर उठाकर घूम रहा है, जबकि नूपुर शर्मा को आज सिक्योरिटी के बीच रहना पड़ रहा है, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कन्हैया लाल की हत्या में शामिल 2 आरोपियों को बेल मिल चुकी है, जो कथित रूप से हथियार सप्लाई करने और कन्हैया लाल के दुकान की रेकी करने में शामिल थे। नूपुर शर्मा के केस के दरमियान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कन्हैया लाल की हत्या के दोष भी सीधे तौर पर नूपुर शर्मा के माथे पर रख दिए थे। भाजपा ने नूपुर शर्मा को पार्टी से हटा दिया था। वैसे ही आज जब शर्मिष्ठा पनोली के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, तभी सभी हिंदुओं की आवाज़ गायब है, किसी की आवाज़ निकल नहीं रही। यहाँ सवाल केवल ये नहीं है कि शर्मिष्ठा को गलत तरीके से टारगेट किया गया या फिर उसे गिरफ्तार किया गया, बल्कि उसकी बोलने की, अभिव्यक्ति की और उसके जीवितार्थ की स्वतंत्रता पर भी अब अंकुश लग रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। एक की स्वतंत्रता छीना जाना सभी की स्वतंत्रता छीने जाने के समान है। ऐसे बड़े बड़े विचार वामपंथी अपने वीडियो में, कार्यक्रमों में देते रहते हैं, लेकिन उनके ये विचार उमर खालिद जैसे कथित उग्रवादी और वरवरा राव जैसे अर्बन नक्सल के लिए सीमित होते हैं। डीएमके पार्टी के नेता स्टालिन के बेटे, तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू कहकर उसे मिटा देने की बात की थी। इस बात के लिए उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी, लेकिन उन पर कार्रवाई तो छोड़ो, हिंदू और वामपंथियों ने उनकी आलोचना तक नहीं की। अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट में हिंदुओं को मिटाने की धमकी दी थी, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। टीएमसी की अपनी सांसद महुआ मोइत्रा ने मां काली का अपमान किया था, इस पर टीएमसी सरकार कार्रवाई करने के लिए क्षण बनी रही। मुर्शिदाबाद दंगों के समय यही पुलिस हिंदू मंदिरों को, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था, तब वहाँ पर बुत बनकर खड़ी थी। इस पर तो बाकायदा अदालत की अपनी एक रिपोर्ट है। कभी कभी तो यूँ प्रतीत होता है कि भारत का लोकतंत्र चंद लोगों की बपोती है। कभी कभी लगता है कि भारत के लोकतंत्र में हिंदू समाज को, उसके घटक को
तीसरे दर्जे का समाज गृहित रखना तय हुआ है। ये व्यवस्था हिंदू का खून पानी और मुसलमान का खून दूध और शहद है, ऐसा मानकर चलती है। इस व्यवस्था में यही तय हुआ है कि जितना हो सके हिंदू समाज को दबाया जाए और मुसलमानों का तुष्टीकरण किया जाए, वरना इसी सोशल मीडिया पर आए दिन हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणियां करने वाले सेलिब्रेट किए जाते हैं। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां अपमानित की जाती है, लेकिन कार्रवाई ना के बराबर होती है। ममता बनर्जी की अपनी सांसद सयोनी घोष जब शिवलिंग का अपमान कर रही थी, तभी ऐसी कोई कार्रवाई आपने नहीं देखी होगी। भारत में अभिव्यक्ति और भाषा का स्वतंत्र भी ये देखकर तय होता है कि बोलने वाला हिंदू है या फिर मुसलमान। घृणा या शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई भी यही देखकर की जाती है कि घृणा किसके खिलाफ फैलाई जा रही है। अगर हिंदुओं के खिलाफ घृणा फैलाई जा रही है फिर तो ये आम बात है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन इस्लाम के खिलाफ कोई घृणास्पद बात कह दे तो उसे सलाखों के पीछे भेजने की एक व्यवस्था बनी हुई है। ऐसे में सवाल अभी भी उठता है कि हिंदू हित के लिए चुनी जाने वाली सरकारें क्या हिंदू रक्षा के लिए सतर्क है, क्योंकि हिंदू हित तो दूर की बात है, हिंदुओं की जान माल की रक्षा भी इस देश में होते नहीं दिखती। ये भी अब मुश्किल हो चुका है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो ठीक लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।